अपनी अपनी सोच है। हाँ। आज के डेट में कोई गुंडाई नहीं है। हाँ। बेटी बहनों को रास्ते में रात में आने और जाने में कोई डर नहीं है। खुलेआम अपने बेटी बहन अपने को अच्छा महसूस करती है और अच्छे ढंग से चलती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा है? ऐसा है ऐसा। हॉस्टल में कितनी वो उस लड़की को जला के राख कर दिया गया। अभी दिल्ली का देख लो, 9 साल की बच्ची का है, उन्नाव में देख लो। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या महंगाई? अच्छा, महंगाई की बात तो ये है कि महंगाई तो भैया अब जब साला पूरा देश ही बिक जाना है तो महंगाई तो होने है। आप एम्प्लॉई हैं, साथ साथ भारत के नागरिक भी हैं। जी, भारत के और ऊपर से उत्तर प्रदेश के भी हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ किसकी सरकार बनानी? देखिए, सरकार तो बनाना जनता का काम है। हम जनता अब नहीं है, नहीं लेकिन गलत कौन है? आखिर कोई गलत हम हैं, गलत जनता है। अच्छा, जनता ही गलत। जनता बिल्कुल कैसे? गलत है। कैसे जनता गलत चुनाव करती है, उसको दिखता तो कुछ है नहीं, बस जो है थोड़ा बहुत हुआ उसी मुद्दे को तो लेकर आप खड़ी ये हो मानते जाती हैं है। जो जनता ने चुनाव कर योगी आदित्यनाथ को लेकर सीट पर बैठा ली, तो ये गलत है? जनता ने गलत? नहीं, जैसे भाई साहब ने बताया कि आरएस की बहुत मदद थी। कोरोना काल में कम से कम लाखों आदमी खत्म हो गए। कोई ट्रक के नीचे, तो कोई गाड़ी के नीचे, तो कोई अपने दहशत में खत्म। हाँ, सैलरी वाली समस्या है हमारे यहाँ, इसलिए जो है 10 वर्षों से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आप ये मतलब ये विश्वास से परे है कि 10 साल से हम लोगों का सीपीएफ खाता जो है पैसा काटा जा रहा है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से हम लोगों को आज तक सीपीएफ का खाता नहीं खोला गया है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लाइन ऑर्डर बढ़िया, सबसे अच्छा है। मायावती से बेहतर? कभी मायावती जी ने इतना बड़ा कौन सा लाइन ऑर्डर किया था? लाइन ऑर्डर तो इनमें अच्छा है कि अब लोग कहते हैं कि ब्राह्मण की सरकार है, और ब्राह्मण के सबसे ज्यादा इन्होंने हत्या किया। नमस्कार साथियों, मैं अंकुर वाजपेयी और आज हम लखनऊ में अम्बेडकर पार्क में हैं और हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं। आज इनसे पूछेंगे कि 2022 को लेकर किसकी सरकार बनने वाली है, विपक्ष कितना मजबूत है और इनके क्या मुद्दे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? रामराज शर्मा। अच्छा, क्या करते हैं अभी आप? भीमराव अम्बेडकर पार्क में नौकरी करता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पे? हम लोग मार्बल सफाई पॉलिश कर्मी के पद पर है। अच्छा, अभी किसकी सरकार बनाने वाले हैं आप लोग? और सरकार तो बाबा को बनाने वाले हम लोग हैं। अच्छा, बाबा योगी आदित्यनाथ की? जी, बाबा जी का, महाराज जी का। क्यों? अखिलेश यादव कैसे हैं? देखिए, उनमें जातवादी की बात आती है, बाबा में जातवादी की बात नहीं आती है। जातवादी क्या मतलब? अब उनका कहना है सबका साथ सबका विकास। हाँ। उनका सरकार बनी थी, हम लोग को 3-3 महीना दिन तक सैलरी नहीं मिलता था। हाँ, अभी हर महीने का सैलरी मिलता है मेरा। अच्छा, हर महीने की सैलरी जी। आपको मिल रही है। और जी, महंगाई को लेकर क्या बोलेंगे आप? महंगाई इस समय? महंगाई तो देखिए सर, हम लोग को महंगाई के अनुसार से हम लोग को डीए भी लगता है, एग्रीमेंट भी लगता है और महंगाई भत्ता भी मिलता है हम लोगों का। अच्छा, तो इसका मतलब आप योगी आदित्यनाथ की सरकार। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा रामबरन नाम। रामबरन। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA से अम्बेडकर स्मारक में नौकरी करता हूँ। जी, तो अभी क्या किसकी सरकार बनाने वाले हैं आप लोग? अब रही बात सरकार की, तो सरकार बताइए आप किसकी बनाने वाले हो? नहीं, हम इसीलिए आपके पास आए हैं। हाँ। आप किसकी सरकार बनाए? आप एक नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं। हाँ। सरकार तो हमने सबकी देखी, अखिलेश की भी देखी, मायावती की देखी और योगी की देखी। लेकिन अगर हकीकत पूछा जाए, आप अपने दिल में हाथ रख के कहिए कि सबसे बढ़िया सरकार किसकी रही? सबसे पहले और एक नंबर की सबसे बढ़िया सरकार किसकी रही? चाहे वो रोजगार का मुद्दा रहा हो, चाहे बेरोजगार का रहा हो, चाहे महंगाई का, चाहे नौकरी का, पढ़ाई शिक्षा का, सब कुछ ले करके। लेकिन जिनकी सरकार रही, सबसे बढ़िया सरकार हमको एक ही अच्छी लगी, वो भी मायावती की सरकार। मायावती की। अगर सब कोई कह दे कि अगर उसकी गलत सरकार रही। रही बात अखिलेश की सरकार में, अखिलेश की सरकार में वो गुंडेगर्दी, मुसलमान अपने का तो यादव अपने का। अच्छा, ठीक है। मायावती के सरकार में जातवादी नहीं रही। यहाँ कम से कम 8,000 लोगों की नियुक्ति भई है। अगर कोई कह दे कि हर समाज का आदमी नहीं है, सारी समाज का लोग है यहाँ पे। चाहे वो ये कह रहे हैं कि मायावती बढ़िया है, योगी आदित्यनाथ नहीं बढ़िया है। अपनी अपनी सोच है। हाँ। आज के डेट में कोई गुंडाई नहीं है। हाँ। बेटी बहनों को रास्ते में रात में आने और जाने में कोई डर नहीं है। खुलेआम अपने बेटी बहन अपने को अच्छा महसूस करती है और अच्छे ढंग से चलती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा है? ऐसा है ऐसा। हॉस्टल में कितनी वो उस लड़की को जला के राख कर दिया गया।
अभी दिल्ली का देख लो, 9 साल की बच्ची का है, उन्नाव में देख लो, ऐसे ऐसे कांड हुए हैं कि मतलब लोगों से बताना साला शर्म लगती है। अब ऐसे क्या चाहिए यार, क्या होना चाहिए? अच्छा, महंगाई को लेकर क्या महंगाई? अच्छा, महंगाई की बात तो ये है कि महंगाई तो भैया अब जब साला पूरा देश ही बिक जाना है तो महंगाई तो होने है। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में तो भैया मैं 5 बच्चे हैं, मियाँ बीबी हम हैं। तो आप परमानेंट है यहाँ पे? हाँ, परमानेंट है। अच्छा। मेरी माँ थी, ख़त्म हो गई अभी 2 महीना पहले। पैसा ना होने के कारण इलाज नहीं करवा पाए, क्योंकि इतनी सैलरी नहीं है। 7वां वेतन 8वां वेतन हम लोगों का भैया लगा नहीं, उसी में अपना 20,000 में गुजर बसर कर रहे हैं। तो हम किसकी क्या बात करें? कोरोना काल में स्थितियां सबसे अच्छी रही, जिसमें कि आरएसएस ने एक एक गली गली घर घर में ढूंढ को सभी लोगों को राशन पानी, खाना, पूरी, सब्जी, सारे कुछ उनको समय समय पर सब कुछ दिए हैं। दूसरा सरकार होता तो इतना काम नहीं कर पाता, मैनेजमेंट नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। भैया ऐसा है? अब हम इसका टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मायावती ही बेहतर है। तो आगे ये भाई ये भी समर्थन में थे मायावती के ही जी। कोरोना काल को हाँ, कोरोना काल में जैसे भाई साहब ने बताया कि आरएसएस के बहुत मदद किए। कोरोना काल में कम से कम लाखों आदमी खत्म हो गए, कोई ट्रक के नीचे, तो कोई गाड़ी के नीचे, तो कोई अपने दहशत में खत्म हो गया। तो कोरोना काल था कि नहीं था? कोरोना काल था, लेकिन जो सिस्टम होना चाहिए, कोरोना काल का जो सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम नहीं गवर्नमेंट बना पाया। योगी जैसा नहीं, मैं लेकिन किसी मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, चाहे सेंटर की रही हो चाहे उसकी रही हो। आपने देखा ही होगा कैसे कैसे ट्रक के नीचे लोग कुचले गए हैं, कैसे कैसे करोड़ों में जो है पैदल लाखों करोड़ों आदमी छाले पड़ गए। लेकिन सिस्टम होना चाहिए। लेकिन आज देख लो वो तालिबान से जो है जो वहाँ चल रहा है, जहाज में लोग वहाँ से ला रहे हैं, लेकिन हमारे भारत के वो इंसान नहीं थे। नहीं तो वो भारतीय भी जो वहाँ की सरकार है, जो यहाँ की सरकार है, भारतीय लोग को वहाँ से लाया जा रहा है। भारत को भी लाई, भारत के लोगों को लाई और बाकी वहाँ के भी लोगों को ला रही है। लेकिन अगर यही चीज अगर बढ़िया ढंग से अगर भारत के लोगों का अगर कोरोना काल में अगर ये देखा जाता तो जितनी बेमौत अगर ये मौतें भाई हैं वो मौत नहीं होती। अच्छा ठीक है, मायावती की कोई 3 चीजें आप हमें बताइए जो बेहतर आपको लगती हैं। एक चीज लाइन ऑर्डर सबसे बड़ा, सबसे बेहतर 1 नंबर का। दूसरी बात, वो फैसला किसी का सलाह नहीं लेती, अच्छा, खुद का फैसला और खुद बोलती। ठीक है। और तीसरा 1 नंबर का उनका शिक्षा और अस्पताल, और दूसरी बात रोजगार देने का काम मायावती करती है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यहाँ सब ठीक है। नहीं, सब ठीक है भाई, अब उनके लिए ठीक है, अब हमारे लिए नहीं ठीक योगी है। आदित्यनाथ को कितना नंबर देंगे आप 10 में से? अब 10 में से तो कम 5 तो देंगे। 5 नंबर? हाँ, 5 नंबर देंगे, क्योंकि योगी जी ने बढ़िया कुछ ऐसे काम किया है जो हम उसको आप कुछ बताएंगे योगी आदित्यनाथ की कोई 3 चीजें जो बेहतर लगती हैं आपको? सबसे बढ़िया तो उनका काम ये लगता है, अन्य सरकारें आई थी 25-30 हज़ार रुपया दे रही थी मकान बनाने का, इन्होंने तो 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं मकान बनाने का, और 30,000 रुपया तो इन्होंने लैट्रिन बनाने के दे रहे हैं, जिसमें वो लोग मकान बनाने के दे रहे थे। और बाबा जी तो जो काम चाहिए वो काम स्वयं कभी खड़ा होते हैं, जो भी कोई उनका दरबार में जाता है उनका फैसला करते हैं बाबा जी। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लाइन ऑर्डर बढ़िया, सबसे अच्छा है। मायावती से बेहतर? कभी मायावती जी ने इतना बड़ा कौन सा लाइन ऑर्डर किया था? लाइन ऑर्डर तो इनमें अच्छा है कि अब लोग कहते हैं कि ब्राह्मण की सरकार है, अब ब्राह्मण के सबसे ज्यादा इन्होंने हत्या किया। भाई ब्राह्मण को थोड़ी ना हत्या किया, इन्होंने तो गुंडा को हत्या किया, चाहे किसी जात धर्म से हो। तो लाइन ऑर्डर तो उसी को अच्छा कहा जाएगा ना। हमारा नाम सर लाल बहादुर चौहान है। मैं यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश के? जी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, करते क्या हैं आप? हम सर यहाँ जो है अम्बेडकर पार्क में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात हैं। परमानेंट है यहाँ पे? परमानेंट है। 2022 में किसको जिताने वाले? सर जहाँ तक चुनाव के मुद्दे हैं, चुनाव के मुद्दे पे तो
फिलहाल मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ। जिसकी सरकार बनेगी। आप एम्प्लॉई हैं, साथ साथ भारत के नागरिक भी हैं जी, भारत के और नागरिक ऊपर से हैं। उत्तर प्रदेश के भी हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ किसकी सरकार बनाना है? देखिए, सरकार तो बनाना जनता का काम है। तो हम जनता अब नहीं है? नहीं, जनता मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं सर्टिफाइड आपको कर दूं, मैं जनता नहीं हूँ। क्या है? हम जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जिसकी सरकार है उसी के हम जो है कर्मचारी हैं। सरकार किसी की भी बने, उससे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। जिसकी सरकार है उसी के हम कर्मचारी हैं, उसी के एम्प्लॉई हैं, उसी को हमने वोट किया, उसी को हमने तो support आप सीधा सीधा बताइए कि योगी आदित्यनाथ को जिताने वाले हैं? किया। देखिए, जो भी हो, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, सरकार कोई खराब नहीं होती, चाहे सपा की हो आए, खराब कौन होता है? चाहे बसपा की आए, चाहे वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, ये भी खराब नहीं है। सरकारें खराब नहीं होती। सरकार के ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन सरकारें गलत नहीं होती। कैसे हम मान लें कि ये जो वर्तमान की सरकार है ये गलत है? लेकिन गलत कौन है? आखिर कोई गलत होगा? गलत हम हैं, गलत जनता है। अच्छा, जनता ही गलत है। जनता बिल्कुल कैसे? गलत है। कैसे जनता मतलब? गलत चुनाव करती है, उसको दिखता तो कुछ है नहीं, बस जो है थोड़ा बहुत हुआ नहीं, उसी मुद्दे को तो लेकर आप खड़ी ये हो मानते जाती हैं है। जो जनता ने चुनाव कर योगी आदित्यनाथ को लेकर सीट पर बैठा ली, तो ये गलत है? जनता ने गलत? नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छे मुख्यमंत्री हैं, क्या कमियां हैं उनमें? कमियां तो आप पूछिए हमसे या जनता से पूछिए। क्या कमियां हैं, कुछ बताएंगे? नहीं, हमको तो कोई कमियां नहीं सर झलकती इनके अंदर। अच्छा, कमियां जो होती तो अपने आप स्पष्ट होता, लोग जो है बोलते। ठीक है। कहीं को कुछ। क्या नाम है आपका? विवेकानंद तिवारी। क्या करते हैं? यही है, सफाई कर्मचारी हैं अम्बेडकर अच्छा पार्क में। अच्छा, तो किसकी सरकार बनाने वाले हैं 2022 में? नहीं, सरकार तो बनाना जो है ये हमारे अकेले की बस की बात थोड़े ना है। ठीक है, एक एक बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फिर? बढ़ता है। आप किसको जिताने वाले हैं? ये अभी इलेक्शन 1 साल है, फिर सोचा एक जाएगा, साल का देखा- अब तो आ गया है। हाँ, तो लोग बाहर निकलने लगे हैं लगातार, देखा जाएगा। रैलियां चलने लगी हैं। अभी जल्दी हाल ही में यहाँ पे अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क में रैली की है, लगातार रैली निकल रही है। जी जी, तो अभी तो रैलियां शुरू हुई हैं ना। शुरू नहीं, तो- चल रहा है। हाँ, तो- कोरोना काल से ही लोग अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हो चुके हैं। नहीं, ठीक है, जो है फिलहाल अभी। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपका कितना क्या सैलरी यहाँ पे हाँ, है? सैलरी वाली समस्या है हमारे यहाँ। पिछले जो है 10 वर्षों से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आप ये मतलब ये विश्वास से परे है कि 10 साल से हम लोगों का सीपीएफ खाता जो है पैसा काटा जा रहा है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से हम लोगों को आज तक सीपीएफ का खाता नहीं खोला गया है। दूसरी चीज़ कि हम लोग 2006 का वेतनमान ले रहे हैं, जबकि आज 7वां वेतनमान चल रहा है और 2021 लग गया, यानी 7वां वेतन भी 5 साल हो गया लगे। इसको लेकर आपने कहीं जाके? जी, हाई कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है। हमने सरकार से, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे संगठनों ने बहुत सारे जो है प्रयास किए, व्यक्तिगत रूप से भी जो सक्षम लोग हैं उनसे मुलाकात की गई, नेताओं से भी, विभागीय मंत्री से भी मुलाकात की गई, और जो सारे प्रयास विफल रहे तो हम लोग का कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा। फिलहाल सरकार से यही सैलरी आशा हमें मिल करते हैं जाती है कि जो है आपको? ऐसी परिस्थिति ही ना आए कि हम लोगों को कोर्ट जाना पड़े, उससे पहले ही ये सारे काम हो जाने चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है हम लोगों अच्छा, का। ये बताइए कि 2022 नजदीक है जी, और आप बता रहे हैं हर महीने आपको सैलरी मिल जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हर महीने मिलती है? मिल जाती है। ठीक है। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। कोई लोग अपनी बात रखना चाहेंगे? भाई लोग, कोई लोग नहीं रखना चाहेंगे, ये सभी लोग कैमरे से अभी डर रहे हैं। ठीक है, हम आगे भी चलेंगे, 2022 को लेकर और भी कवरेज दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।